हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहतरीन सेशन में, जहां आपके लिए एक बेहतरीन जानकारी लेकर आए हैं आपकी एक बेहतरीन वैकेंसी से रिलेटेड। बहुत लंबे अरसे का सूखा समाप्त होने के कगार पर है। एक शानदार वैकेंसी आपके लिए आई है और शानदार तरीके से आई है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे AWES रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से एक एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी टीचर्स के लिए। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी आर्मी स्कूल्स में टीचर की नियुक्ति करते हैं ना। आर्मी स्कूल जितने भी पूरे देश में जहां भी हैं उनमें टीचर्स की ज्वाइनिंग या टीचर्स के रिक्रूटमेंट का काम जो है वो AWES का है। ये एक रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो आर्मी स्कूल्स में, आर्मी पब्लिक स्कूल्स में टीचर्स की रिक्रूटमेंट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो इसमें कैसी वैकेंसी है, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें डिटेल में आज जानेंगे एक एक करके। वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। बहुत बेहतरीन जानकारी, खास करके उन लोगों के लिए जो टेट या सीटेट क्वालिफाई नहीं है, उनके लिए तो सबसे शानदार इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, अंतिम तक बने रहिए। लाइक और शेयर कर दीजिए इस सेशन को, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही बेहतरीन जानकारी, बेहतरीन अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। AWS रिक्वायरमेंट टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी टीचर्स के लिए बम्पर वैकेंसी है। कैसे अप्लाई करना है, क्या है, क्या प्रोसेस है, क्या चीजें हैं, क्या क्या हमको करना होगा, कैसे करना होगा, सारी जानकारी A to Z जानकारी आपको देंगे। A to Z म्हणजे A to Z देंगे। ठीक है, इसलिए कुछ भी मिस नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन AWES आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी इसको रिक्रूट कर रहा है, इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगा। पोस्ट नेम पीआरटी की भी वैकेंसी है, टीजीटी की भी और पीजीटी की वैकेंसी भी है। एडवर्टीजमेंट नंबर भी आपके सामने है, AWES OST 2024। वैकेंसीज नोटिफाई लेटर। अब नोटिफाई लेटर क्यों लिखा है ये आपको बता दूं। ये जो एग्जाम है ना, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यानी आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी क्या करता है, पहले एक एलिजिबिलिटी टेस्ट कराता है। इस टेस्ट में, रिटन टेस्ट में आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है, और फिर उसके बाद स्कूल वाइज वैकेंसीज निकाली जाती हैं। फिर आपका जो स्कोर कार्ड है वो मेरिट लिस्ट से मैच कराया जाता है। अगर आप उसकी मेरिट लिस्ट में, यानी आप उसकी जो रिक्वायरमेंट है उस मेरिट लिस्ट में आप पहुंचते हैं, तो फिर आपको इंटरव्यू या बाकी के प्रोसेस के लिए कॉल की जाती है। रिटन एग्जाम एक ही बार होगा, दोबारा फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो एक तरीके से ये उस वैकेंसी के लिए भी रिटन एग्जाम हो जाता है। इसको क्वालिफाई करेंगे और फिर उन्होंने जो मेरिट बनाई है, जो मेरिट डिसाइड हुई है, उस पे आप अगर पहुंचते हैं, उतने मार्क्स आपने कैरी कर रखे हैं, उतने मार्क्स आपने गेन कर रखे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे वैकेंसीज जो है वो बाद में मिलेंगी आपको, पहले आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। पे स्केल या सैलरी जो है वो पोस्ट वाइज अलग अलग है। टीजीटी के लिए अलग है, पीजीटी के लिए अलग है, पीआरटी के लिए अलग है। तो अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग पे स्केल्स आपको देखने को मिलेंगे। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया, पूरे भारत में कहीं भी आर्मी स्कूल्स जहां भी है वहां जॉब लोकेशन आपकी हो सकती है ना। कैटेगरी की बात करें तो आर्मी पब्लिक स्कूल रिक्रूटमेंट 2024, ये कैटेगरी आर्मी पब्लिक स्कूल्स में ही आपको पढ़ाना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो एथेंटिसिटी के लिए आप चेक कर सकते हैं वो है awesindia.com, awesindia.com। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। क्लियर है? चलिए, इतनी इंफॉर्मेशन। अब आगे बढ़े। इसका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गया है 9 सितंबर 2024। सितंबर 9 2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है अक्टूबर 25 2024 ना। अक्टूबर 25 2024 इसकी लास्ट डेट है, एप्लीकेशन की लास्ट डेट। 1.5 महीने का एक ड्यूरेशन आपको दिया गया फॉर्म भरने के लिए, और मुझे लगता है ये मोर देन सफिशिएंट टाइम है ना। हाँ, जो घोर आलसी होंगे उन्हीं के लिए समय कम लगेगा, अदरवाइज जो एक्टिव है, जो नौकरी चाहते हैं, उनके लिए बहुत सही समय है। आप फॉर्म भरिए, बस ये है कि आपको जल्दी करना चाहिए। फॉर्म 1-2 दिन में भर देना चाहिए, लास्ट डेट का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लास्ट डेट में आप जानते हैं फॉर्म भरते समय बड़ी हसल बसल हो जाती है। तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना चाहिए, फॉर्म भर देना चाहिए। इसके अलावा एडमिट कार्ड आपका इश्यू होगा नवंबर 12 2024, और जो एग्जाम डेट आपको दी गई है
वो एग्जाम डेट आपकी 23-24 नवंबर 2024, ये आपकी एग्जाम डेट आपको दे दी गई। अब अगर मैं 23-24 की बात करूं तो हम लोग सितंबर स्टार्टिंग में भी बैठे हुए हैं, यानी अक्टूबर नवंबर फिर लास्ट में जाना, मतलब 2.5 महीने हमारे पास है ना, 2.5 मंथ हमारे पास 2.5 महीने हैं। इन 2.5 महीनों को हम किस तरीके से यूटिलाइज करें, इसकी भी एक योजना बनाना है। किस तरीके से अपना काम हम करें कि इस 2.5 महीने में हम इस वैकेंसी को क्रैक कर लें, इस एग्जाम को क्रैक कर लें। उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे जहां आपसे सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे कि AWES की एग्जाम को AWES के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए, ये आपको इंपॉर्टेंट डेट्स पता चल गई। आपके एप्लीकेशन 9 सितंबर से स्टार्ट हो गए, लास्ट डेट 25 अक्टूबर है, एडमिट कार्ड 12 नवंबर को आएगा और एग्जाम डेट आपकी 23-24 नवंबर 2024 है। कमर कस लीजिए, एकदम बांध के एकदम तैयार हो जाइए ना, हाँ, कि अब बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं, इस बार इसको फाइनल कर देना। आर्मी स्कूल से बेहतर एनवायरनमेंट कहाँ मिलेगा पढ़ाने के लिए, कहीं मिलेगा क्या? कहीं नहीं, बहुत बेहतरीन एनवायरनमेंट मिलेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं अगर आपके संपर्क में है तो बात करिए, बहुत बेहतरीन एनवायरनमेंट। अब बात करें एप्लीकेशन फीस क्या है, किसको क्या पे करना है, तो जनरल OBC EWS को भी 385 पे करना है, SC ST PW को भी 385 पे करना है। फीस में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, 385 फॉर ईच कैंडिडेट ना। और ये फीस ज्यादा नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं ना जहां हम लोग इससे ज्यादा फी देते हैं, जब फॉर्म भरते इससे अधिक फी देते हैं, और जॉब भी उतनी इससे शानदार नहीं। तो 385 बहुत मिनिमल चार्ज है जो आपसे लिया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है ना। 385 ये एक रीजनेबल प्राइस है जो आपसे ली जा रही है। फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिए। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगा, जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहीं पर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट आपका कैसा होगा, ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन पे करिए पैसा। इसके अलावा जिस बेहतरीन इंफॉर्मेशन के लिए ये पूरा सेशन मैंने लिया है, वो बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपको बता दें, वो बेहतरीन इंफॉर्मेशन है। 2 पॉइंट है इसमें जो आपको एकदम ध्यान में रखना चाहिए और आपके लिए सबसे कारगर पॉइंट है, जिसमें पहला पॉइंट है नो एज लिमिट टू अप्लाई फॉर AWS OST 2024। पहला तो एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट, पहली शर्त तो यही आ गई, एज लिमिट नहीं है। ठीक, एज लिमिट अपर लोअर तो होते ही है ना, ग्रेजुएट होंगे तो ऑब्वियसली लोअर होगी, अपर। इसके अलावा दूसरी और सबसे शानदार इंफॉर्मेशन, सीटेट या टेट इज नॉट मैंडेटरी टू अप्लाई फॉर द AWS आर्मी पब्लिक स्कूल रिक्रूटमेंट 2024। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है, अगर आपने किसी टेट को क्वालिफाई नहीं किया है, तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। इसने मांगा भी नहीं है, इसने कहा भैया आप सीटेट क्वालिफाई नहीं है, कोई बात नहीं, आप कोई टेट क्वालिफाई नहीं है, कोई बात नहीं, आपका फिर भी स्वागत है। अब बताओ इससे शानदार कुछ होगा कि सीटेट और टेट भी क्वालिफाई नहीं है फिर भी आपको इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल माना गया। तो ये तो बहुत बड़ा मौका है, मुझे ऐसा लगता है ना। अगर आप सीटेट टेट क्वालिफाई नहीं है, देखिए नॉट मैंडेटरी, यहां साफ साफ लिखा नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं है, आपने नहीं क्वालिफाई किया तो कोई बात नहीं, फिर भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं। चलिए, द स्कूल वाइज वैकेंसीज विल बी नोटिफाइड लेटर फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर PRT TGT PGT टीचर्स बेस्ड ऑन द AWS 2024 स्कोर कार्ड। अब मैंने आपको वही बताया, आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, आपका जो स्कोर कार्ड बनेगा उसके अकॉर्डिंग ही ये वैकेंसी बाद में जब डिसाइड होगी कि TGT में कितनी, PRT में कितनी, PGT में कितनी, तो आपके स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग ही आपको कॉल होगी इंटरव्यू के लिए, आप शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे। इसलिए एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिटन एग्जाम मान के चलिए आपके वैकेंसी के लिए, क्योंकि बाद में फिर अब आपका ऐसा कोई टेस्ट नहीं होना, आप डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा क्वालिफिकेशंस क्या क्या है वो भी बता दें। तो फॉर पीआरटी के लिए क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, डीएलएड या डीएड या जेबीटी 50% मार्क्स के साथ। कहीं भी सीटेट टेट लिखा है, कहीं नहीं लिखा, मैंने पहले बताया, जरूरी भी नहीं है। ठीक है, फॉर टीजीटी ग्रेजुएट 50% एटलीस्ट होना चाहिए और बीएड भी 50% एटलीस्ट होना चाहिए, ये 2 शर्त है टीजीटी के लिए। और पीजीटी में तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना पड़ेगा, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपका पीजीटी के लिए है, प्लस बीएड भी आपका 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स के साथ आपका बीएड भी होना चाहिए। ये ओवरऑल आपकी क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया है फॉर पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी। मैं फिर बता दूं,
पीआरटी के लिए सीटेट या कोई भी टेट क्वालिफाई होना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं दी गई है। तो ये तो बड़े खुशी की बात है, जो लोग नहीं क्वालिफाई किए वो भी एलिजिबल है, जो क्वालिफाई किए वो तो मान लो है ही है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले तो आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसकी डेट आपको दी गई, कौन सी डेट मिली अभी बताया आपको, 23-24 नवंबर 2024, ठीक है। 23-24 नवंबर आपको दे दिया गया एग्जाम डेट, 12 नवंबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, 9 को फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और हो गया, और 25 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको पहले स्लाइड में बता दिया। आपको एग्जाम के बाद, रिटन टेस्ट के बाद आपका रिजल्ट आएगा तो आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा, इशू होगा AWES की तरफ से, आपको इशू किया जाएगा स्कोर कार्ड, जिसमें आपका क्या स्कोर रहा वो बताया जाएगा। उसके बाद फिर स्कूल वाइज वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन उसका आएगा, जो आर्मी पब्लिक स्कूल्स निकालेंगे ना, स्कूल वाइज वैकेंसी उसकी आएगी, और फिर आप उसी स्कोर कार्ड के बेस्ड पर शॉर्टलिस्टेड होंगे फॉर द इंटरव्यू या सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। जो आपका स्कोर कार्ड है उसी के आधार पर आप शॉर्टलिस्टेड होंगे। तो कुछ भी छोड़िए मत, इस एग्जाम को क्वालिफाई करना विद गुड मार्क्स, विद एक्सीलेंट मार्क्स। गुड क्या होता है? विद एक्सीलेंट मार्क्स आपको क्वालिफाई करना है ना, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। देखिए मैंने साफ साफ पढ़ के आपको सुना दिया, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है, होना है, होना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये तो ओवरऑल जानकारी हो गई आपके इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। जो लोग नहीं जान रहे थे AWES क्या है, मैंने आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बता दी। जिन लोगों को डाउट था कि टेट या सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है, उनको भी मैंने इंफॉर्मेशन दे दी। यानी ओवरऑल जो इंफॉर्मेशन आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड मिलनी चाहिए थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी। कोई भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करेंगे, ताकि उस पर भी मैं कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड करा सकूं, आपका डाउट क्लियर हो सके। क्या सिलेबस आपका रहेगा और क्या स्ट्रैटेजी बनानी है फॉर द 2.5 मंथ जो बचे हुए हैं, उसके लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा और वो स्ट्रैटेजी भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज के सेशन बस इतना ही। ऑल द बेस्ट। फॉर्म जल्दी से भर दीजिए और अपने एग्जाम के लिए लग जाइए ना, तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में कुछ और बेहतरीन जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।